क्या आपको पता है कि इस धरती पर अभी भी असुर और दानव रहते हैं? लेकिन कहाँ? हमने विभिन्न पुराणों में कई राक्षसों के बारे में सुना है, लेकिन इन राक्षसों को किसने बनाया? वे इतने क्रूर कैसे बन गए? राक्षस हमेशा देवताओं से युद्ध करने के मूड में क्यों रहते हैं? क्या वे वास्तव में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? स्वागत है आप सभी का ऑरिक कॉस्मोस में। इस वीडियो में हम इन सभी रहस्यमय सवालों के जवाब जानेंगे और हिंदू धर्म में राक्षसों के रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे। भगवान राम और रावण के समय से बहुत पहले धरती ने असाधारण सभ्यताओं के उत्थान और पतन को देखा। ये केवल नश्वर साम्राज्य नहीं थे, बल्कि अपार शक्ति और ज्ञान वाले प्राणियों द्वारा शासित क्षेत्र थे, देवता और दानव, जिन्हें असुर भी कहा जाता है। ये प्राचीन प्राणी कौन थे और उनके लापता होने का क्या कारण था? उनकी कहानी को समझने के लिए हमें पहले उनके मूल और उनकी कहानी की आज भी प्रासंगिकता के बारे में जानना होगा। इसका उत्तर हमें उस समय में ले जाता है जो इतना प्राचीन है कि मुख्य धारा का इतिहास भी इसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। विष्णु पुराण और शिव पुराण के अनुसार देवता और दानव दोनों ही अपनी वंशावली ऋषि कश्यप से जोड़ते हैं, जो हिंदू परंपरा के महान ऋषियों में से एक थे। हालांकि उनकी माताएं अलग थीं। देवता अदिति से पैदा हुए थे, जबकि दानव दनु से पैदा हुए थे। दोनों ही दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थीं। ये कोई साधारण प्राणी नहीं थे। ग्रंथों में दानवों को असुरों के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका अनुवाद अक्सर राक्षसों के रूप में किया जाता है, लेकिन यह एक बहुत बड़ा सरलीकरण है। सबसे पहले वैदिक ग्रंथों में असुर शब्द का अर्थ शक्तिशाली या बलवान होता था। वास्तव में कुछ देवताओं को भी प्रारंभिक वैदिक काल में असुर कहा जाता था। पुराणों में देवों और दानवों की सभ्यताओं का आश्चर्यजनक विवरण मिलता है। मत्स्य पुराण में उनकी भव्य राजधानी हिरण्यपुर का उल्लेख है, जिसे दानव वास्तुकार और खगोल शास्त्री माया दानव ने बनाया था। माया की कृतियों में ग्रहों की स्थिति, ग्रहण और गणितीय स्थिरांक के बारे में उन्नत गणनाएं शामिल हैं, जो आधुनिक मानकों को टक्कर देने वाले ज्ञान को प्रदर्शित करती हैं। देवता और दानव केवल वैज्ञानिक रूप से उन्नत नहीं थे, वे कुशल वास्तुकार और इंजीनियर भी थे। ग्रंथों में उनके रहस्यमय बल क्षेत्रों द्वारा संरक्षित पानी के नीचे के शहरों का उल्लेख है। ऐसा भी कहा जाता है कि उनके पास विभिन्न प्रकार के हथियार हुआ करते थे, उड़ने वाले किले जो अदृश्य हो सकते थे, और ऐसे हथियार जो आधुनिक परमाणु और विद्युत चुंबकीय तकनीकों से मिलते जुलते थे। पर आखिर उनके पतन का कारण क्या बना? इसका उत्तर उन संघर्षों के एक जटिल जाल में निहित है, जो कई ब्रह्मांडीय युगों तक फैले हुए थे। पुराणों में देवों और दानवों के बीच कई युद्धों का उल्लेख है। हालांकि ये अच्छे बनाम बुरे की लड़ाई नहीं थी, जैसा कि अक्सर व्याख्या की जाती है। उदाहरण के लिए महाभारत में ऐसे अंश हैं जहां असुरों की धर्म या ब्रह्मांडीय नियम के ज्ञान और सत्य के प्रति समर्पण के लिए प्रशंसा की गई है। भागवत पुराण राजा बलि की कहानी कहता है, जो एक दानव राजा थे जो अपनी धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध थे और उदारता। जब विष्णु के अवतार वामन उनका राज्य लेने आए, तो बलि ने अपनी बात का सम्मान करना चुना और अपना वादा तोड़ने के बजाय सब कुछ त्याग दिया। इससे पता चलता है कि देवों और दानवों के बीच संघर्ष नैतिक श्रेष्ठता से ज्यादा ब्रह्मांडीय संतुलन और शक्ति की गतिशीलता के बारे में था। अब आप सोच सकते हैं कि यह सब पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन यहाँ यह दिलचस्प हो जाता है। पूरे भारत में पुरातात्विक और वैज्ञानिक सुराग हैं जो ऐसी उन्नत सभ्यताओं के अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं। गुजरात के तट पर पानी के नीचे की संरचनाएं, मोहनजोदारो में रहस्यमय रेडियोधर्मी कंकाल अवशेष और स्थापत्य चमत्कार, जिन्हें हम अभी भी ज्ञात प्राचीन तकनीक से पूरी तरह से नहीं समझा सकते हैं, सभी एक उन्नत अतीत की ओर इशारा करते हैं। ग्रंथ इन सभ्यताओं के साथ क्या हुआ, इसके बारे में कई सिद्धांत प्रदान करते हैं। सबसे पहले स्कंद पुराण में दिव्य हथियारों से युक्त एक महान युद्ध की बात कही गई है, जो पूरे शहर को नष्ट करने में सक्षम है। विवरण आधुनिक परमाणु हथियारों से मिलते जुलते हैं, जिनमें तीव्र प्रकाश, विकिरण जैसे लक्षण और दीर्घकालिक पर्यावरणीय क्षति जैसे प्रभाव शामिल हैं। दूसरा, कुछ ग्रंथों का सुझाव है कि कई देवता और दानव गायब नहीं हुए, बल्कि समानांतर आयामों या भूमिगत क्षेत्रों में चले गए। शिव पुराण में पाताल और अतल जैसी जगहों का उल्लेख है, जिनकी व्याख्या अक्सर भूमिगत क्षेत्रों के रूप में की जाती है, लेकिन संभवतः वे विभिन्न आयामी विमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है
कि उनके साथ क्या हुआ, बल्कि उनकी कहानी का आज हमारे लिए क्या मतलब है। ग्रंथ इन सभ्यताओं को उनकी अपनी उन्नति का शिकार बताते हैं। उनकी शक्ति और ज्ञान ने अंततः उन संघर्षों को जन्म दिया जो उनके पतन का कारण बने। हमारी अपनी सभ्यता से समानताएं नजरअंदाज करना मुश्किल है। देवों और दानवों की तरह मानवता ने भी अविश्वसनीय तकनीक और सामूहिक विनाश के हथियार विकसित किए हैं। हम वैज्ञानिक ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या हम खुद को भी इसी तरह के भाग्य की ओर धकेल रहे हैं? जैसे ही हम इस अन्वेषण को समाप्त करते हैं, हमारे पास उत्तरों से ज्यादा प्रश्न हैं। लेकिन शायद यही बात है। देवों और दानवों की कहानी हमें याद दिलाती है कि मानव सभ्यता हमारे मौजूदा विश्वास से कहीं अधिक पुरानी और अधिक जटिल हो सकती है। अगर आपको प्राचीन रहस्यों की इस यात्रा का आनंद आया है, तो अपने विचार साझा करना न भूलें। आपको क्या लगता है कि इन प्राचीन सभ्यताओं का क्या हुआ? हमें नीचे कमेंट में बताएं।